HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत सारे प्रश्न मुझे कमेंट किए, सर आप वीडियो बनाते ही नहीं है सर। तो मैं आप लोग को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। HIV निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा आज तक कोई टेस्ट ही नहीं आया जो नेगेटिव साबित करे, क्योंकि ये विदेशों का, अंग्रेजों का चाल है। जी हाँ, एलोपैथ वाले ऐसा टेस्ट बना दिए हैं, ऐसा टेस्ट का किट ही है, ऐसा नाम ही रख दिए हैं, जो टेस्ट निकलता कुछ और है और उसका परिणाम कुछ और बताए जा रहे हैं। जब हम HIV का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एंटीबॉडी पता चलता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है। इसका ये मीनिंग होता है, हमारे बॉडी में कई वायरस, बैक्टीरिया यानी एंटीजन जो है इफेक्ट कर रहा है। जी हाँ, तो आप कहेंगे सर ये बताइए तो फिर टेस्ट कैसे पता चलेगा जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप RNA के टेस्ट से, PCR टेस्ट से पता कर सकते हैं, वायरल लोड से, वेस्टर्न ब्लॉट से पता कर सकते हैं, CD4 से पता कर सकते हैं। जी हाँ, पर ELISA से हमें एंटीबॉडी का पता चलता है। HIV रैबिड टेस्ट से जो है, रैपिड टेस्ट से वो एंटीबॉडी का पता चलता है। जी हाँ, लेकिन वो HIV का टेस्ट होता कुछ और है, पर उसका माने, उसका मीनिंग कुछ और लोग समझते हैं। इसलिए यदि आप HIV का टेस्ट कराएं, वेस्टर्न ब्लॉट रिपोर्ट यदि कंप्लीट है और वायरल लोड नॉट डिटेक्ट है, CD4 नॉर्मल है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, तो आप कहेंगे सर तो ये HIV पॉजिटिव रिपोर्ट कब तक पता चलेगा। यदि आपके बॉडी में जब तक बैक्टीरिया आते रहेगा, वायरस आते रहेंगे, तब तक वो पॉजिटिव शो करेगा। इसका मीनिंग ये है, यदि कोई क्राइम है, कोई व्यक्ति क्राइम कर गया या कुछ भी है या कोई गलत है, तो उसको प्रशासन ध्यान देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में जब एक बार वायरस आ गया
तो वो एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट बनाते हैं। जी हाँ, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। याद रहे, फिर मैं बोल रहा हूं, वायरल लोड CD4 वेस्टर्न ब्लड, यदि रिपोर्ट सही है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आप कहेंगे सर HIV का मीनिंग क्या हुआ? HIV का मीनिंग ये हो गया, हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, इसलिए आपको शरीर में शक्तियां लाना होगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, शरीर में ताकत ला सकते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप एलाइजा टेस्ट से ये आप साबित करेंगे जो नेगेटिव आ जाए, तो बहुत ही ऐसा रेयर होगा, क्योंकि आप लोग उतना केयर नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी देख लीजिए, बीमारी का पता चलता है, वो कंट्रोल हुआ नहीं, दूसरा बीमारी स्टार्ट हो जाता है। इसका ये मीनिंग है, जो एलोपैथ द्वारा मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं, उसका कई सारे इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, इसलिए नया सिम्टम्स पनपने लग जाता है। आपको याद होगा, प्राचीन कालों में कई वर्षों पहले जब हम आयुर्वेद अपनाते थे, इतना बीमारियां नहीं होती थी। इतना बीमारी का कारण है साइड इफेक्ट। हर एक साल में, हर एक नया साल में, हर एक ऐसा कोई साल नहीं है, कोई वर्ष नहीं है जिसमें नया बीमारी निकलता ना हो। ये चाल है, इसलिए आप आयुर्वेद मेडिसिन अपनाएं। और ये HIV एड्स जैसे बीमारियों को भगाए। यदि आपको जो भी HIV से ग्रसित पेशेंट हैं, उनको कोई भी बीमारी में आयुर्वेद का सहारा लें और अधिक से अधिक आयुर्वेद मेडिसिन लेकर के ही आप कंप्लीट होएं, जिससे आपको HIV पॉजिटिव से नेगेटिव होने में सहयोग मिले और आपका रिपोर्ट सही आएगा नेगेटिव। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आयुर्वेद सबसे नंबर 1 मेडिसिन है, और नेगेटिव जब आएगा जब आप कोई भी मेडिसिन एलोपैथ का यूज ना करके आप कोई भी परेशानी अगर होता है तो आयुर्वेद मेडिसिन लें, फिर आप देखिए आपका नेगेटिव ही आएगा रिपोर्ट। एलाइजा भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन एलाइजा में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके हो सकता है कई सारे कारण हो सकता है। इसलिए मेन आपको HIV में यदि करवाना है, वायरल लोड करवा सकते हैं, CD4 करवा सकते हैं, वेस्टर्न ब्लड करवा सकते हैं, और लास्ट में एलाइजा टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन एलाइजा यदि पॉजिटिव आता है, एंटीबॉडी कितना बनता है उससे भी हम अनुभव करके ट्रीटमेंट करते हैं और लेते हैं। तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कई सारे मैं प्रॉब्लम बताऊं। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। जी हाँ,
मुझे ये थोड़ा-सा कहना मुश्किल होता रहता है, क्योंकि आप लोग कहेंगे सर आप आयुर्वेद पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जिस व्यक्ति को एचआईवी से ग्रसित हैं उसको, हाँ, एलोपैथ यदि ऑपरेशन करवाना है उसमें ठीक है, अन्यथा जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं उसमें आयुर्वेद मेडिसिन ही आपको अपनाना चाहिए। थैंक यू।